हेलो एवरीवन। आज हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी विच इज बेस्ड ऑन premises on the premise that any activity which satisfy human need but does not pay attention to the ethical and ecological aspect of marketing कैन नॉट बी जस्टिफाइड इज नोन एज। तो अब देखो कि यहाँ पे बोला कि डज नॉट पे अटेंशन टू एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो सेटिस्फाई ह्यूमन नीड तक तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये आगे अगर बोल देता तो ये सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हो जाता, लेकिन बोला नहीं है। तो फर्स्ट का जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ए, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करम लिमिटेड इज ऑफरिंग अ ट्रैवल पैकेज फॉर 15 डेस्टिनेशंस वर्ल्ड वाइड विथ अ फ्री इंश्योरेंस ऑन बुकिंग। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 15 डेस्टिनेशन पे वो ट्रैवल पैकेज तो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसके साथ फ्री इंश्योरेंस दे रहा है ऑन बुकिंग फॉर अ मंथ ऑफ दिसंबर 2019। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मार्केटिंग बीइंग डिस्क्राइब्ड इन अबव लाइंस। तो यहाँ पे सिर्फ ऑफरिंग बोलता तो क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग हो जाता, लेकिन साथ साथ फ्री इंश्योरेंस भी दे रहा है, तो ये कस्टमर वैल्यू क्रिएट कर रहा है। सो द राइट आंसर इज कस्टमर वैल्यू। टू का जो सही आंसर है दैट इज सी। थर्ड आ जाते हैं कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट विच अपार्ट फ्रॉम कस्टमर सेटिस्फैक्शन पेज अटेंशन टू एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग। तो अब यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया फर्स्ट क्वेश्चन में ही, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे भी फोकस करे और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का एक्सटेंशन है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का एक्सटेंशन हमारा सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रोमा लिमिटेड आइडेंटिफाइड द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स फॉर द सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट। दिस वाज important फॉर मेकिंग एन एनालिसिस of the available opportunities, threats, weakness, and strength of the organization and help in deciding what opportunities can be best pursued by it. By doing so, which of the following function of marketing is being performed by Roma Limited? तो यहाँ पे देखो क्या किया जा रहा है, स्टार्टिंग में ही बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स फॉर सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन गैदर किया जा रहा है, तो गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन इज द राइट आंसर। 4 का जो राइट आंसर है दैट इज डी। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इंश्योर्स द बायर्स दैट गुड्स कंफर्म टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड रिड्यूसेस द नीड फॉर इंस्पेक्शन। It also ensures that goods belong to a particular quality and helps in realizing higher prices for high quality output. तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। तो यहाँ पे देखो क्वालिटी का, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी का बात किया गया है, ठीक है, कि जितना अच्छा क्वालिटी रहेगा इंस्पेक्शन हमारा उतना ही रिड्यूसेस द नीड फॉर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, जिसमें पर्टिकुलर क्वालिटी का स्टैंडर्ड और भी चीजों का स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रतीक सिंह ओपन अ ज्वेलरी स्टोर फैशन ज्वेल ऑफरिंग वर्कवेयर लाइट ज्वेलरी with modern design for young working women. Good jewelry design not only made the jewelry attractive for young working women but also gave him a competitive edge in the market. The jewelry was a hit with working women and fashion jewel was able to report a profit of 3 crore in the first year itself. द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग परफॉर्म बाय प्रतीक सिंह इन द वर्क। तो यहाँ पे क्या है कि देखो प्रोडक्ट को यहाँ पे किस तरीके से बताया गया है कि उसको और भी इनहेंस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है और डेवलप किया जा रहा है। तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मार्केटिंग फंक्शन which includes plan for increasing the level of production, promotion of the product, etc., and specifies the
एक्शन प्रोग्राम टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि मार्केटिंग फंक्शन इंक्लूड प्लान फॉर इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ मार्केटिंग का प्लानिंग का ही बात किया जा रहा है, तो 7 का आंसर जो है दैट इज बी। नेक्स्ट है हमारा a social process by which individual groups obtain what they need and want through creating, offering and freely exchanging products and services of value with others is known as। तो ये तो हमारा डायरेक्ट मार्केटिंग का ही कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग हो गया। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है while the product cost set the lower limit of the price for a product, the upper limit of the price which a buyer would be prepared to pay is decided by। तो अब देखो यहाँ पे प्राइस किस चीज से डिसाइड किया जा रहा है, द यूटिलिटी एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, ये जो है ना मार्केटिंग मैनेजर ऑफ द फर्म, ये हो गया बी ऑप्शन है, और ये सी ऑप्शन है हमारा गवर्नमेंट, और डी ऑप्शन है कॉम्पिटिटर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो है तो क्या बोला जा रहा है, द प्रोडक्ट कॉस्ट सेट द लोअर लिमिट ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, the upper limit of the price which the buyer would be prepared to pay is decided by utility and demand of the product। तो प्राइस और डिमांड हमारा क्या होता है, प्राइस एंड डिमांड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जैसे प्राइस क्या हो रहा है, कोई प्रोडक्ट का बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो जाता है, और प्राइस अगर घट रहा है तो डिमांड ज्यादा हो जाता है। तो प्राइस का फैक्टर दे रखा है, इसीलिए यूटिलिटी एंड डिमांड हो गया। मार्केटिंग मैनेजर से हमें मतलब नहीं है कि कौन कंपनी का मैनेजर है, गवर्नमेंट भी यहाँ पे नहीं आएगा और कॉम्पिटिटर तो नहीं आएगा। नेक्स्ट, which of the following statement about advertising is incorrect? It is a personal form of communication, it is a paid form of communication, it has a mass selling technique, it is flexible as the message can't be adjusted to the needs of the buyer। so यहाँ पे जो है कि जो इनकरेक्ट बोला जा रहा है, तो ए इज द राइट आंसर, इट इज अ पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो एडवर्टाइजिंग इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, इम्पर्सनल है ना, यहाँ पे पर्सनल नहीं है। इम्पर्सनल का मतलब क्या हो जाता है, जहाँ पे दो लोगों में इंटरेक्शन ना हो। तो जब भी हम न्यूज़पेपर में अब जैसे ऐड देख रहे हैं या कहीं पे भी ऐड देख रहे हैं, तो हम काउंटर क्वेश्चन से नहीं कर सकते हैं। पर्सनल फॉर्म का मतलब ये सामने में कोई सेल्समैन है और उससे हम फिर बात कर रहे हैं, पूछ ले रहे हैं, तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, फिर पर्सनल फॉर्म हो जाएगा। लेकिन एडवर्टाइजिंग पर्सनल फॉर्म नहीं होता है। नेक्स्ट है डैश एज एन element of marketing mix includes the activities that make the firm available to the target customer। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मेक द फर्म प्रोडक्ट अवेलेबल, तो अवेलेबल बोला जा रहा है, तो ये हो गया हमारा प्लेस। ठीक है, तो प्लेस से ही एक जगह से दूसरे जगह वो अवेलेबल करवाता है हमारा। नेक्स्ट है गुड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम should provide for an accurate and speedy processing of orders, in the absence of which goods will reach the customers late or in wrong quantity। The component of physical distribution highlighted above is। तो यहाँ पे वेयर हाउसिंग नहीं होगा, ऑर्डर प्रोसेसिंग होगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होगा, इन्वेंट्री कंट्रोल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे स्पीडी से हमारा क्या मतलब है, प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर का बात किया जा रहा है, इसीलिए ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया है हमारा, डायरेक्ट क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है। अब आ जाते हैं डैश इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइंड टू प्रमोट और प्रोटेक्ट अ कंपनीज इमेज एंड इट्स इंडिविजुअल प्रोडक्ट इन द आइज ऑफ पब्लिक। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि डिजाइन टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द कंपनीज इमेज, तो कंपनी इमेज को प्रोटेक्ट किया जा रहा है और पब्लिक का बात किया जा रहा है, सो पब्लिक रिलेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टू लेवल चैनल। तो टू लेवल चैनल में मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, एजेंट एंड कस्टमर। मैन्युफैक्चरर, कंज्यूमर, तो कंज्यूमर तो बीच में आएगा नहीं, फिर एजेंट, कस्टमर ये भी नहीं आएगा, और ये तो हमारा टू लेवल है ही नहीं फिर। सो 14 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 14। क्यों है करेक्ट, क्योंकि टू लेवल चैनल में एक हो गया हमारा होलसेलर और रिटेलर, दो आ गया, और उसके बाद फिर आ जाता है हमारा कस्टमर। जनरली ये
नहीं आएगा रिटेलर और एजेंट, रिटेलर के बाद एजेंट नहीं होते हैं इस चैनल में, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और कंज्यूमर होता है। सो राइट आंसर वाज डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। The element of promotion mix, which involves a variety of programs designed to promote or protect a company's image and its individual product in the eyes of public। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर से पब्लिक का ही बात किया जा रहा है, सो पब्लिक रिलेशन इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर ऑफ 15। नेक्स्ट जो है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच the goods pass from manufacturer to manufacturers retailers who in turn sell them to final user। तो यहाँ पे तो एक ही चैनल है ना, रिटेलर मैन्युफैक्चर रिटेलर को दिया, रिटेलर कंज्यूमर को, सी दैट इज अ वन लेवल चैनल, ये वन लेवल चैनल हो गया 16। अब आ जाते हैं, in which of the following situation a company will fix high price of the product, when firm's objective is to obtain larger share in the market, तो नहीं, when the firm is facing difficulties in surviving in the market because इस सिचुएशन में तो कभी हाई नहीं रख सकता है, when the firm wants to cover high cost of research and development to attain product quality leadership, ये हो सकता है, when the firm wants to maximize its total profit in long run, ये भी नहीं होगा। so C is the right answer। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पर्सनल सेलिंग। तो पर्सनल सेलिंग के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है हमारा, सो यहाँ देख लेते हैं। इट इज अ डायरेक्ट फेस टू फेस डायलॉग, तो फेस टू फेस तो होता है, डेट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशन बिटवीन सेलर एंड बायर, सही है। इट रेफर्स टू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स डिजाइन टू इनकरेज द बायर टू मेक पेमेंट, मेक इमीडिएट परचेज ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। इट अलाउज सेल्स पर्सन टू डेवलप पर्सनल रिलेशन विथ, ये तो सही है। इन दिस इट इज पॉसिबल टू टेक डायरेक्ट फीडबैक, ये भी सही है। सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस, इसका आंसर बी हो जाएगा। 19 आ जाते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी विच इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस that any activity will satisfy human needs but does not pay attention to ethical and ecological aspect, तो ये तो हमने पहले ही देखा था। इसका जो करेक्ट आंसर है that is a marketing concept। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। आगे आते हैं, Zolo, a marketer of cars having 40% of the current market share of the country, aims at increasing market share to 70% in the next few years। For achieving this objective, the manager of the company specified the action programs covering various aspects, identify the functions। तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे फिर से वही बोला जा रहा है कि यहाँ पे for achieving objective manager कंपनी स्पेसिफाइड एक्शन प्रोग्राम फॉर कवरिंग वेरियस एस्पेक्ट, तो गैदर करेगा इंफॉर्मेशन, इसको अभी आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इन मार्केट इंफॉर्मेशन। So B is the right answer of 20। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो असर्शन रीजन 21 असर्शन में है, इफ द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज inelastic, the company is in a better position to fix higher prices, ठीक है। इन केस ऑफ inelastic demand, the total revenue increases when the price is increased and vice versa, ठीक है। inelastic का मतलब क्या हो गया, inelastic का मतलब कि प्राइस बढ़ने से डिमांड में चेंजेस नहीं आता है। तो अगर यहाँ पे है कि इफ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज inelastic, द कंपनी इज इन बेटर पोजीशन टू फिक्स हायर प्राइसेस, तो हाँ ये सही बात है। और इन केस ऑफ inelastic डिमांड, टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस व्हेन प्राइस इज इंक्रीज्ड, तो प्राइस जब बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, और प्राइस अगर घटेगा तो रेवेन्यू भी घटेगा। सो 21 का जो आंसर है दैट इज ए, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
नेक्स्ट आते हैं हमारा 22 में हमारा क्वेश्चन है, असर्शन दिया हुआ है, सेल्स प्रमोशन इज यूजुअली अंडरटेकन टू सप्लीमेंट ओनली द पर्सनल सेलिंग। रीजन दे रखा है सेल्स प्रमोशन इंक्लूड, तो यहाँ पे बोला जाए सेल्स प्रमोशन इज यूजुअली अंडरटेकन टू सप्लीमेंट ओनली द पर्सनल सेलिंग, ये तो गलत है, पर्सनल सेलिंग को असिस्ट करने के लिए नहीं किया जाता है। सेल्स प्रमोशन इंक्लूड्स ओनली दोज एक्टिविटीज दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म इंसेंटिव टू बूस्ट द सेल, ये सही है। सो डी का ए assertion is false and reason is true. So 22 का जो सही आंसर है हमारा डेट इज डी। अब आ जाते हैं पिक्टोरियल फॉर्मेट में हमारा जो क्वेश्चन है, तो ये आप देख लो, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ पैकेजिंग इलस्ट्रेटेड बाय द पिक्चर गिवन हियर। तो यहाँ पे जो पिक्चर गिवन है इसमें से कौन सा पैकेजिंग का लेवल आपको लग रहा है? सो हियर प्राइमरी पैकेजिंग, ये जो पैकेट है जो प्रोडक्ट से इमीडिएट हमारा जुड़ा हुआ रहता है तो उसे प्राइमरी पैकेजिंग कहते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रमोशनल टूल इलस्ट्रेटेड बाय द पिक्चर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बाय वन गेट वन फ्री मेंशन है, तो ये सेल्स प्रमोशन टेक्निक में आ जाता है हमारा, कि कुछ ऑफर लगाया जाए तो वो सेल्स प्रमोशन टेक्निक में आ जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन है। Before buying a thing, customer analyzes its cost and the satisfaction that he is to get from it. He will buy the thing only when he feels that its satisfaction will be more than its cost. Seller is to make the thing while keeping in the mind this tendency of the buyer. Seller who does not pay heed to the importance of the buyer gives to the product certainly lags behind the competition. सही है। Which feature of marketing has been highlighted in the above paragraph also state two more feature of marketing. तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है दैट इज कस्टमर वैल्यू, कस्टमर वैल्यू को क्रिएट कर रहा है और इसके दो और फीचर जो है दैट इज नीड्स एंड वांट्स और क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Jay is working as CEO, Chief Executive Officer of a soft drink company. The company is doing its business in collaboration with a soft drink company of France. Jay's friend Swami, a teacher of business studies, is a reputed college was discussing the marketing chapter with his student. He wanted clarity from Jay about the factors which affect the marketing decision. Jay explained that there were a large number of factors affecting marketing decision, which may be divided into two categories, that is controllable factor and non-controllable factor. Jay further explained that controllable factor became marketing tool that can be constantly shaped and reshaped by marketing manager to achieve the marketing success. Identify and explain the set of marketing tools that can be constantly shaped and reshaped by marketing manager. तो यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स के बारे में बात किया जा रहा है, मार्केटिंग टूल्स का बात किया जा रहा है। सो हमारे पास 4 मार्केटिंग मिक्स हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, तो इसी के बारे में बात किया जा रहा है। दीज आर द 4 मार्केटिंग टूल्स, ऑल्सो नोन एज 4 P's ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, it is a social process by which individual groups obtain what they need and want through creating, offering and freely exchanging product and services of value to others. तो ये तो सीधा सीधा मार्केटिंग का बात किया जा रहा है। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द प्रोसेस, ऑल्सो एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स, तो 3 कोई फीचर के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये हो गया आपका मार्केटिंग, ये प्रोसेस को क्या कहा जा रहा है, मार्केटिंग, और मार्केटिंग के 3 फीचर्स हो गए आपके नीड्स एंड वांट्स, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग और कस्टमर वैल्यू। तो अब आप ये समझ चुके हो, ये पूरा का पूरा हमारा मार्केटिंग का जो हमारा मार्केटिंग का भी एमसीक्यू सीरीज हो गया, एमसीक्यू और केस बेस्ड सीरीज हो गया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हो गया। अब सिर्फ एक चैप्टर हमारा बचा हुआ है इसमें, दैट इज कंज्यूमर प्रोडक्शन, जो प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।